स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 3 और एक चैप्टर 3 है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। इस चैप्टर का ये 7th वीडियो है बच्चों। हम लोग इसके पहले लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किए थे? लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे पावर रिसोर्सेस, और पावर रिसोर्सेस में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग देख रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में 2 पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन किए थे। पोल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइडल पावर। ये क्या है? ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, अभी हमने लास्ट वीडियो में इसका डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे किस तरह से पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम में क्या फर्क है। पेट्रोल आप समझिएगा, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, और पेट्रोल उससे अब्स्ट्रैक्ट, उससे रिफाइन होकर बनने वाला एक प्रोडक्ट है। अभी देखिएगा, इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इट ड्रिल्ड फ्रॉम द फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर और कोस्टल एरिया। तो मुख्य रूप से मिलता कहाँ है? आप देखिए, कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल क्षेत्र में, वहाँ पे काफ़ी गहराई पे समुद्र तट के डाउन साइड में नीचे अंदर ड्रिल्ड करके निकाला जाता है। कैसे? यह किस फॉर्म में होता है? यह क्रूड ऑयल होता है। आप समझ लीजिए, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? डायरेक्ट जो आप पेट्रोल गाड़ी में यूज करते हैं या एलपीजी गैस यूज करते हैं, ऐसे नहीं निकलता है। ये क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है। ब्लैक कलर का बड़ा ही गाढ़ा ऑयल होता है जो निकाला जाता है। उसको डिफरेंट टाइप के रिफाइनरीज में भेजा जाता है, फिर वहाँ प्रोसेसिंग प्रक्रिया से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्लास्टिक etc। इस तरह के सारे प्रोडक्ट इसी से बनते हैं। किससे? क्रूड ऑयल से। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। और फिर ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता है? क्रूड ऑयल। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड इसे इसलिए बोला जाता है कि कॉस्टली होता है, या क्रूड ऑयल इसी से ही पेट्रोल, डीजल और आपका प्लास्टिक, केरोसिन, ये सारे इसी से तैयार होते हैं। इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे पेट्रोल इसी से बना, फिर उसी क्रूड ऑयल से डीजल भी बना, तो ये कॉस्टली होता है, कॉस्टली, और इसका कलर ब्लैक होता है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से प्लेस, कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो इसको ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं? तो ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर, ये ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे बड़े प्लेस हैं जहाँ पे मुख्य रूप से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे प्लेस हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले क्षेत्र हैं। जैसे कुछ और प्लेस के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे आपका अदर एरिया यूएसए, रशिया, वेनेजुला और अल्जीरिया, ये सारे प्लेसों पे भी प्रोडक्शन होता है। किसका? क्रूड ऑयल। हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। आप ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम से, इस क्रूड ऑयल से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्लास्टिक, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। और इन इंडिया, भारत देश में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्रूड ऑयल तैयार होता है? तो इन इंडिया, दिग्बोई इन असम, असम में दिग्बोई एक प्लेस है जहाँ पर क्रूड ऑयल अब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। और बॉम्बे हाई, मुंबई का बॉम्बे हाई, वहाँ पे भी इस तरह के कुछ प्लेस है जहाँ पे ऐसा मिलता है। चलिए, आपने क्या देखा बच्चों? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के बारे में आप डिस्कस किए। तो इसी क्रूड ऑयल से और क्या होता है, इसको भी हम लोग अब देखते हैं। क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ और भी क्या है, वो है आपका नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल में, कि कोस्टल एरिया में काफ़ी नीचे रॉक्स के बीच में यह क्रूड ऑयल होता है। तो क्रूड ऑयल अगर रॉक्स के बीच में होता है, यह नेचुरल गैस कहाँ होता है?
हम लोग ने कई वीडियो में पढ़ा है कि अर्थ के नीचे, अर्थ क्रस्ट में आपने जहाँ पे वोल्केनो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, वहाँ आपने पढ़ा था कि नीचे कन्वेंशनल करंट होती है, अर्थ के नीचे कन्वेंशनल करंट के ऊर्जा से ऊपर हीटनेस आता है जो आगे चल के वोल्केनो का रूप ले लेता है कभी कभी। तो क्या है, यह पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिस प्लेस पे होता है, जैसे कि आपको अभी बताते हैं, जिस तरह से कि रॉक्स के नीचे, जैसे आपकी रॉक्स, डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं, इस रॉक्स के बीच में यहाँ पे क्रूड ऑयल है, और यहाँ अर्थ की हीटनेस से क्या है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट के हीटनेस से लिक्विड है क्रूड ऑयल, तो क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने के बाद ऊपर अर्थ है, याद रखिए अर्थ है, बीच में रॉक्स, यहाँ पे लिक्विड इस क्रूड ऑयल, नीचे से कन्वेंशनल करंट, ये हीट होने पे क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने पे क्या होगा, ये गैस के रूप में बनेगा, गैस के रूप में के ऊपर जाएगा। तो मीन्स जहाँ पे क्रूड ऑयल होंगे उसके ऊपर क्या मैक्सिमम प्रेशर पे आपको नेचुरल गैस मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है अधिक समय के कारण ये सारे क्रूड ऑयल गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं इस कन्वेंशनल करंट की हीटनेस से। मीन्स क्रूड ऑयल ना मिले, टोटल गैस ही मिले, गैस अकेले एक प्लेस पे मिल सकती है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल है तो उसके ऊपर गैस शो है। ये आपका सिस्टम हुआ, किस तरह से अर्थ के अंदर क्रूड ऑयल और गैस मिलते हैं या तैयार होते हैं। तो आपने क्या देखा बच्चों, नेचुरल गैस के बारे में। अब किस तरह से एक निश्चित प्लेस पे यह प्राप्त होता है, अभी हमने आपको बताया। देखिए, फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल सरफेस पे ब्रॉड निकाला जाता है तो उसी के साथ साथ उसके बाद यह भी निकलता है। यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसका प्रयोग किस तरह से होता है, नेचुरल गैस का डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल बहुत सारे प्लेसों पे फ्यूल के रूप में, एक एनर्जी के रूप में यूज होता है, और एनर्जी गिविंग मिनरल्स, एनर्जी गिविंग के रूप में यह यूज होता है, लोग प्रयोग करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, छोटी इंडस्ट्रियों में हो सकता है उसका प्रयोग होता है। हाँ, आगे देखिए, मेजर प्रोड्यूसर, इसके मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वह प्लेस है रसिया, रसिया में इसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है, और नॉर्वे, नॉर्वे में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और यूके एंड द नीदरलैंड, ये ऐसे प्लेस है जहाँ पे नेचुरल गैस वहाँ के अर्थ के उस प्लेस पे ज़्यादा मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि हर तरह के मिनरल्स हर प्लेस पे मिले, हम लोग लास्ट कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मुख्य प्लेस हुआ है जो हमने आपको बताया। और इंडिया में जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे प्लेस हैं इंडिया के जहाँ पे नेचुरल गैस भारत देश के भी इस प्लेसों पे मिलता है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम लोगों के कंजम्पशन, इसका यूज करने की स्थिति क्या है, बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। पहले किस क्वांटिटी में यूज करते थे, अब किस क्वांटिटी में यूज करते हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं। रीजन क्या है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सम डेवलपमेंट्स, लोग डेवलप हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है। जब आवश्यकताएं बढ़ेगी तो आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की भी आवश्यकता होगी। हैज लेड टू देयर डिप्लेशन एट अलार्मिंग रेट, तो ये क्या है, इस तरह से जिस तरह से हम लोगों की इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंजप्शन कर रहे हैं, उससे एक अलार्म, किस चीज़ का, डिप्लेशन, ऐसा ना हो आने वाले समय में ये कम पड़ जाए, ये समाप्त हो जाए। उस प्लेसों से आप लेंगे, उसको यूज करेंगे, वहाँ तो हीट होगा, आप
कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सब बनने में बहुत समय लगता है। तो कैसे अचानक, दैट मीन्स इट इज द अलार्मिंग वार्न, एक ऐसा वार्न है जिससे आपको अवेक होना चाहिए कि उस ढंग से यूज किया जाए कि इसका मिस यूज ना हो और आवश्यकता अनुसार लोगों के यूजबिलिटी भी जितना है वह भी बनी रहे। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज टू फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स एंड आर आल्सो कॉज फॉर कैंसर। अब देखिए, इस मिनरल्स को आप यूज करते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, इससे क्या होता है, इससे इसको बर्न होने के बाद जो गैस निकलती है वो क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। उससे क्या होता है, लंग्स कैंसर होने के चांस होते हैं, डिफरेंट टाइप के बीमारी होती हैं। कैसे, आप डेवलपिंग प्लेसों में देखिए जहाँ पे डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, खूब गाड़ी मोटर साइंस स्मोक निकल रही है, उससे क्या होता है, उसको आप यूज करते हैं, इस ब्रेथ करते हैं, ब्रीथिंग करते समय वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, उसी एटमॉस्फेयर को ही तो आप लेंगे ब्रेथ में, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में जो भी मिक्सचर्स अन्य गैसेस के होंगे वो हार्मफुल्स आपके अंदर जाएंगे, उससे लंग्स कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यार एक भी एक बड़ा ही डेंजरस पोजीशन हो सकती है, कहीं कहीं प्लेस पे होती भी है। ऐसे डॉक्टर्स रिपोर्ट देते हैं कि इस तरह की पोजीशन इस कारण से ऐसा होगा। आगे देखो बच्चों, तो अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों हाइड्रो पावर के बारे में। हाइड्रो पावर क्या है, रेन एंड रिवर वाटर स्टोर इन द डैम, रेन एंड रिवर वाटर स्टोर इन द डैम, किसी प्लेस पे बरसात के पानी को या रिवर के वाटर को रोक दीजिए, ऐसे रोक दीजिए, ब्रेकिंग कर दीजिए, रोक लगा के। एंड फॉल्स फ्रॉम हाइट टू थ्रू 5 इनसाइड द डैम, और ऊपर से नीचे फिर उस पानी को गिराइए, ऊपर से नीचे पानी को गिराइए पाइप के थ्रू, और ओपन टरबाइन प्लेट्स, और जहाँ पे गिरे वहाँ पे टरबाइन प्लेट्स लगा, और टरबाइन प्लेट्स का फायर ऐसे मूव करें। प्लेस एट द बॉटम ऑफ डैम, डैम के नीचे प्लेट लगी हो, वहाँ वाटर गिरे और उसका फायर मूव करे। सो ऐसे स्थिति में क्या होता है, मूविंग प्लेट टर्न द जनरेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। कैसे होती है विभिन्न आपको बताते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर, वर्ल्ड का 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से तैयार होता है। 1/4 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, ये प्लेस है जहाँ पे हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो होती है। और इंडिया में भाखड़ा दंगल डैम बड़ा फेमस डैम है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। गांधी सागर और नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, के सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पे डैम्स है, और डैम्स के थ्रू वाटर को रोक करके तैयार किया जाता है, या तैयार किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको हम बताते हैं किस चीज का प्रोसेस क्या होता है, अभी हमने चर्चा किया था। ये आपका वाटर नहर का वाटर हो या रिवर का वाटर, वैसे आ रहा है यहाँ उसको रोका गया, रोक दिया गया, कोई डैम नहीं, और रोकने के बाद इस वाटर को फिर नीचे आगे बढ़ाया गया पाइप के थ्रू गिराया गया, और जहाँ पे गिराया गया है लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन, और इस टरबाइन में फायर लगे होते हैं, और ये वाटर जब स्पीड में ऐसे गिरेगा फायर मूव करेगा, फायर जब मूव करेगा इसी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डैम टू मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी तैयार होने का। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के 3 पॉइंट्स देखे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइडल पावर्स। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जस्ट इसके बिफोर वीडियो और इस वीडियो में मिला के सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में बच्चों अगला पॉइंट
पावर रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे बच्चों। सो स्टूडेंट्स बाय एंड थैंक्स बच्चों।